रिपोर्ट राइटिंग जो है इसकी वर्ड लिमिट 150 टू 180 वर्ड्स है और टाइम लिमिट 20 मिनट्स का है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी पैराग्राफ्स में क्या लिखना है एंड ओवरऑल क्या होता है। आप अगर आइल्स कर रहे हैं या आप स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास सोर्सेज होंगे, आप कोई रेफ़र करोगे कि मुझे ये मटेरियल पढ़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, सैम्पल्स आप देखेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इन सम सैम्पल्स यू विल गेट ओवरऑल आफ्टर इंट्रोडक्शन। दिस इज द डायग्राम इन विच देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स गिवन। इट इज़ अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी। मल्टीपल ईयर्स हैं तो हम इंक्रीज़ डिक्रीज़ यूज़ कर सकते हैं। जब कोई सिंगल ईयर का टास्क है बट 2 या 3 डिफरेंट चीज़ें हैं तो इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं यूज़ होता। कि जब भी हम टास्क 1 लिखते हैं एंड व्हेन देयर इज़ अ नीड टू मेक कंपैरिजन, you have to do it because it will help you to score better compared to other candidates. Hi everyone, as you have already been informed about our online sessions, so here I am starting with the brief introduction of IELTS. IELTS क्या है? It's International English Language Testing System. It has 4 modules: listening, reading, writing and speaking. IELTS at present 2 modes में available है. One is pen paper based IELTS and second one is CD IELTS, जिसमें बाकी modules computer based हैं एक्सेप्ट राइटिंग। और हम आपको बोथ टाइप ऑफ आइल्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। देयर इज़ नॉट अ मच डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द मॉड्यूल्स। द फर्स्ट वन इज़ लिसनिंग। हेयर देयर इज़ एन ऑडियो विद विच आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है विद 40 क्वेश्चंस, और वाइल लिसनिंग ऑडियो यू नीड टू गेट द आंसर्स। फिर है रीडिंग। रीडिंग एज नेम सजेस्ट हमें रीड करना होता है, जिसमें हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन, जैसे पैसेजेस हम स्कूल टाइम पे करते हैं वैसे यहाँ पे लेंथी पैसेजेस होते हैं विद 40 क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज स्पीकिंग, जिसमें हमारी इंटरव्यू होती है। देयर इज़ 1 इंटरव्यूअर एंड 1 कैंडिडेट, और उस इंटरव्यू में जो है 3 पार्ट्स कवर किए जाते हैं और जो हम डिटेल में इन सभी मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। एंड लास्ट वन इज़ राइटिंग, और राइटिंग में देयर आर 2 टास्क, टास्क 1 एंड टास्क 2, फॉर विच इन टोटल 60 मिनट्स आर गिवन. Okay, let's start with the writing first and we are going to discuss task 1. So, task 1 academic में report writing है and journal training is letter writing. Journal training जो है वो IELTS करते हैं जो work permit के लिए जाते हैं या permanent residency के लिए apply करने के लिए जाते हैं, and academic is for students. Report writing जो है इसकी word limit 150 to 180 words है और टाइम लिमिट 20 मिनट्स का है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, जो राइटिंग के लिए टाइम हमें इन टोटल मिलता है दैट इज़ ऑफ 60 मिनट्स, उसमें से हमें टास्क 1 अटेम्प्ट करने के लिए 20 मिनट्स का टाइम देना चाहिए। इट इज़ बिकॉज ऑफ द वर्ड लिमिट ऑफ टास्क 1 जो टास्क 2 के कंपैरिजन कम होती है। तो 150 टू 180 वर्ड्स हमने लिखने, एटलीस्ट 150 शुड बी देयर, 180 ज़्यादा से ज़्यादा, 190 मैक्सिमम। टास्क 1 को हमें ब्रीफ में ही रख के इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ राइटिंग टास्क 1। टास्क 1 में हमें स्टार्ट करना होता है इंट्रोडक्शन से, देन वी मेक 2 बॉडी पैराग्राफ्स एंड लास्ट वन इज ओवरऑल। 4 पैराग्राफ्स आर मोर देन इनफ टू एक्सप्लेन द इलस्ट्रेशन गिवन टू यू, जो हम रिपोर्ट राइटिंग डिस्कस कर रहे हैं। What types of illustrations are there? जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिपोर्ट राइटिंग है, तो इसमें हमारे पास कुछ illustrations होती हैं जो हमने 150 to 180 वर्ड्स में एक्सप्लेन करनी है। फ्लो चार्ट, डायग्राम, लाइफ साइकिल, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल और टेबुलर चार्ट, मैप एंड कॉम्बिनेशन। अभी हम थोड़ा देखते हैं कि ये illustrations कैसी होती हैं। बिफोर दैट आई लेट यू नो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी पैराग्राफ्स में क्या लिखना है एंड ओवरऑल क्या होता है। इंट्रोडक्शन जो है टास्क 1 की, इसमें हमें उस ग्राफ का नाम लिखना है जो हमें प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग लाइन ग्राफ, इन दैट केस वी विल स्टार्ट विद द नेम ऑफ द लाइन ग्राफ,
द लाइन ग्राफ शोज व्हाट, वो जो इंफॉर्मेशन शो कर रहा होगा वो हमारी इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है। ये इंट्रोडक्शन कैसे बनाई जाती है? इंट्रोडक्शन को विद द हेल्प ऑफ द गिवन स्टेटमेंट बनाया जाता है। हम उस स्टेटमेंट को रिफ्रेज करते हैं अपने वर्ड्स में। रिफ्रेजिंग इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, वो उससे मैच करना चाहिए। रिफ्रेजिंग करते टाइम पे हमारा सेंटेंस जो मीनिंग कन्वे कर रहा है वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो हमें गिवन है रिफ्रेज द गिवन स्टेटमेंट बाय इंक्लूडिंग नेम ऑफ इलस्ट्रेशन। सेकेंड वन इज व्हाट इट शोज, मीन्स इंफॉर्मेशन विद द नेम ऑफ द प्लेस एंड द पीरियड इफ मेंशन्ड। इसके अलावा टास्क 1 की इंट्रोडक्शन में वी डोंट इंक्लूड एनीथिंग। नेक्स्ट इज व्हाट टू राइट इन बॉडी पैराग्राफ्स। बॉडी पैराग्राफ्स में हमें जो इलस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है हम उससे समराइज करके मेंशन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और जहाँ पे भी कंपैरिजन्स रेलेवेंट हों हम कंपैरिजन्स बनाते हैं। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जब भी हमारे पास इलस्ट्रेशन विद कंपैरिजन है इट इज़ बेटर टू मेक कंपैरिजन टू स्कोर गुड। एंड लास्ट वन इज ओवरऑल, जो लास्ट पैराग्राफ होता है टास्क 1 का। ओवरऑल में वी हाईलाइट द मेन फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल इफ़ देयर इज़ एनी वैल्यू जो मैक्सिमम है पूरे गिवन ईयर्स में, या कोई मिनिमम है, या कुछ और ऐसा फीचर जो आपको लगता है दैट यू शुड राइट इन ओवरऑल, हम मेंशन करते हैं। कोई घबराना नहीं है हमें ये जान के, क्योंकि हम इन चीज़ों को और डिटेल में फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे जब हम हर इलस्ट्रेशन के बारे में आपको समझाएंगे कि कैसे लिखना होता है। एक चीज़ और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप अगर आइल्स कर रहे हैं या आप स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास सोर्सेज होंगे, आप कोई रेफ़र करोगे कि मुझे ये मटेरियल पढ़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, सैम्पल्स आप देखेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इन सम सैम्पल्स यूल गेट ओवरऑल आफ्टर इंट्रोडक्शन, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। अगर आप इंट्रो के बाद ओवरव्यू टास्क का देते हो तो भी गलती नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन से। जैसे हमने देखा था कि फ्लो चार्ट है, बार ग्राफ है, टेबल है, तो ये इलस्ट्रेशंस क्या हैं और कैसे हैं, लेट्स सी। दिस वन इज़ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में हमेशा हमें एक प्रोसेस या प्रोसीजर गिवन होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप हमें एक्सप्लेन करना होता है जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। लेट्स सी हियर देयर इज अ प्रोसीजर गिवन इन द फ्लो चार्ट in which there are the steps involved in the making of chocolate chip. अब इसमें हमारे पास एरोज़ की हेल्प से बहुत क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि हमें स्टेप्स को कैसे लिखना है। ये मेन चीज़ है फ्लो चार्ट में, जो एरोज़ हैं वो हमेशा मेक इट वेरी क्लियर कि हमें किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप है प्री हीट द ओवन एट अबाउट, हमें टेम्परेचर भी गिवन है, तो हमें इन स्टेप्स को सेंटेंसेस में फ्रेम करना है और लिखना होता है। नेक्स्ट वन इज डायग्राम, दिस वन इज प्रोसेस एंड दिस वन इज विदाउट प्रोसेस। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब हम डायग्राम को एनालाइज कर रहे हैं तो क्या हम ये देख रहे हैं कि हम इसे किस फॉर्मेट में लिखेंगे, हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे। तो डायग्राम्स में आप चेक करोगे, एक डायग्राम्स ऐसे ही हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया गया होता है जो सेम है एज फ्लो चार्ट, बट द डिफरेंस हियर इज ओनली ऑफ द पिक्चर। फ्लो चार्ट में वी आर हैविंग जस्ट स्टेप्स इन वर्ड्स, बट इन डायग्राम वी आर हैविंग पिक्चर विद स्टेप्स एंड देयर आर सम हिंट्स कि हमें क्या लिखना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डायग्राम in which there are number of steps given. It is about the production of coffee. फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है कि ट्री से फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बीन्स प्लग किए जाते हैं, ग्रोन इन साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडोनेशिया। इट मीन्स यू विल बी गिवन हिंट बट विद द पिक्चर। इट मीन्स the way of writing the flow chart and the diagram is same, completely same होता है, कोई difference नहीं होता। This one is the diagram without procedure. We are having diagrams जिसमें कोई step by step procedure नहीं दिया जाता, सिर्फ एक पिक्चर होती है एंड हमें उस पिक्चर को एनालाइज करके ये एक्सप्लेन करना होता है कि हमें क्या गिवन है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक पिक्चर नज़र आ रही है,
इसमें गिवन है डिफरेंट सोर्सेस विच कॉज डिस्टर्बेंस। तो हमें सिर्फ ये बताना है कौन सा सोर्स ऐसा है जो ज़्यादा डिस्टर्बेंस कॉज करता है, कौन सा सोर्स ऐसा है जो कम डिस्टर्बेंस कॉज करता है। इट मीन्स वी आर नॉट फॉलोइंग एनी स्टेप, and this makes it very clear that the way of writing such type of diagram is completely different from the diagram with process and flowchart. Next one is life cycle. Every life cycle has some stages. So if it's a life cycle of butterfly, if it's a life cycle of frog, if it's a life cycle of honeybee, the way of writing all type of life cycles is same. हमें सिर्फ स्टेजेस मेंशन करने होंगे कि किस स्टेज से लाइफ साइकिल स्टार्ट हो रहा है, देन डेवलपमेंट कैसे हो रही है, एंड लास्ट स्टेज हमारा लाइफ साइकिल का क्या होता है। तो सारे जो लाइफ साइकिल्स हैं उनको लिखने का वे सेम रहेगा। और मैं अगेन ये रिपीट कर रही हूँ कि हम हर इलस्ट्रेशन को डीपली अंडरस्टैंड करते हुए आगे चलेंगे विद द डिफरेंट सेशंस। नेक्स्ट इज बार ग्राफ। आप इस पिक्चर में 2 बार ग्राफ्स देख रहे हैं। जो हमारे पास इलस्ट्रेशंस हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल एंड लास्ट वन इज लाइन ग्राफ। इनको लिखने का वे ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस ये होता है जो टेबल, बार ग्राफ एंड पाई चार्ट हैं इनमें कई बार मल्टीपल ईयर्स भी आ जाते हैं, कई बार सिंगल ईयर का टास्क भी गिवन होता है। तो इनको लिखने का वे थोड़ा सा डिफरेंट होता है जो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि बार ग्राफ है क्या। दिस वन इज़ बार ग्राफ। ये हमारे पास वर्टिकल बार ग्राफ्स हैं। जो फर्स्ट बता रहे हैं दैट इज़ ऑफ मल्टीपल ईयर्स। फर्स्ट है 1960, 1970, 80, 90 एंड 2000। तो बार ग्राफ में हम इन ईयर्स को कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। जैसे 1960 में वैल्यू क्या है, देन 70, 80, 90 एंड 2000। इट मीन्स मल्टीपल ईयर्स में हम इंक्रीज डिक्रीज यूज़ कर रहे हैं। 60 में जो वैल्यू है वो अबव 60 है, देन इन 70 इट डिक्रीज्ड एंड व्हाट फॉर्म ऑफ वर्ब विल यूज इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द टेंस। ईयर जो हमें गिवन है तो ये पास्ट है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज पास्ट टेंस। दिस वन इज़ द बार ग्राफ। इट इज़ विदाउट इंक्रीज डिक्रीज। कैसे? हमें यहाँ पे गिवन है ये साइंस फिक्शन बुक्स की सेल्स है, नॉवल, हिस्ट्री, पोइट्री। तो इट मीन्स दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। हमें कोई ईयर वाइज कंपैरिजन नहीं गिवन है तो इनको लिखने का मेथड थोड़ा डिफरेंट। लिखना वैसे ही है कि वैल्यू कितनी थी, बट हमें बस इंक्रीज डिक्रीज यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट वन इज लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में हमेशा ही यू विल गेट मल्टीपल ईयर्स जिसमें आपको कंपैरिजन करना है ईयर वाइज। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट लाइन यहाँ से उठा रहे हो, फिर आप नेक्स्ट ईयर का कंपैरिजन कर रहे हो। लाइन ग्राफ में जो सभी ईयर्स हैं वो पास्ट के भी हो सकते हैं। लाइन ग्राफ में ईयर्स पास्ट और प्रेजेंट भी हो सकता है, एंड इवन देयर कैन बी द ईयर्स ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो अकॉर्डिंगली वी स्विच टू द टेंस और अपना टास्क जो है हम एक्सप्लेन करते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द ईयर्स जो है हम अपने टेंस को स्विच करते हैं कि हमें कौन सा टेंस यूज़ करना है वाइल रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन जो हमें ग्राफ में गिवन है। बट हमेशा ही लाइन ग्राफ में हमें मल्टीपल ईयर्स दिए जाएंगे। दिस वन इज़ पाई चार्ट। पाई चार्ट सर्कुलर शेप में हमें इलस्ट्रेशन गिवन है, वो पाई चार्ट है। तो हम यहाँ पे थोड़ा देखें जो हमने अभी किया बार ग्राफ में कि जब मल्टीपल ईयर्स हैं तो हम इंक्रीज डिक्रीज यूज़ कर सकते हैं। जब कोई सिंगल ईयर का टास्क है बट 2 या 3 डिफरेंट चीज़ें हैं तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं यूज़ होता। तो सी अब यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास ये कंपैरिजन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है जिसमें ये 1995 का टास्क है एंड दिस वन इज़ ऑफ 2005। तो क्लियर है कि 2 इयर्स का टास्क है। तो अगर आप गेस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें हम इंक्रीज डिक्रीज यूज़ करेंगे। एनर्जी प्रोडक्शन पहले इतने % थी, देन आफ्टर इतने ईयर्स इट इंक्रीज्ड और इट डिक्रीज्ड। बट इस केस में वी आर हैविंग द इंफॉर्मेशन स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, बिल्कुल डिफरेंट। कोई इंक्रीज डिक्रीज वाला जो है हमारे पास यहाँ पे सीन नहीं बन सकता। स्मार्टफोन का यूज़ डिफरेंट, टाइम कितना स्पेंड होता है, कितने लोग कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसमें कितने % लोग जो है अपना टाइम स्पेंड करते हैं किन किन चीज़ों पे।
तो ये दो चीज़ें completely different हैं. And we are having table और tabular chart. इसमें भी अगर आप देखें हमारे पास ये सिंगल ईयर का टास्क है 1998, जिसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, कोई कंपैरिजन ईयर वाइज नहीं है, बट वी आर हैविंग डिफरेंट थिंग्स टू मेक कंपैरिजन. बट दिस वन इज ऑफ मल्टीपल ईयर्स which makes it very clear that we are going to make comparison year wise. 500 जो वैल्यू है यहाँ पे, जो वेजिटेबल गिवन है स्पिनच 500, देन 450, 450, 400, 350. इट्स एक्चुअली द इम्पोर्ट टोटल्स. तो कितना इम्पोर्ट हुआ है उसकी वैल्यू हमें गिवन है, तो इसमें इंक्रीज डिक्रीज आएगा. तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है. अगर हमें ये पता हो तो डेफिनेटली टास्क 1 को लिखना इज़ क्वाइट ईजी, क्योंकि जब कन्फ्यूजन ही नहीं होगा कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ पे यूज़ होना है, तो आप विद प्रैक्टिस 20 मिनट से पहले ही अपना टास्क 1 कंप्लीट कर सकते हैं. दिस वन इज़ मैप. मैप जो है विद कंपैरिजन भी आ जाता है, विदाउट कंपैरिजन भी आ सकता है. सिंगल मैप गिवन है, आप उसको अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करेंगे. इफ़ वी आर हैविंग 2 और मोर देन 2 मैप्स, तो डेफिनेटली वी हैव टू मेक कंपैरिजन. मैंने आपको सेशन के स्टार्ट में ही बताया था टिप्स के टाइम पे कि जब भी हम टास्क 1 लिखते हैं एंड व्हेन देयर इज़ अ नीड टू मेक कंपैरिजन, you have to do it because it will help you to score better compared to other candidate जिसने comparison नहीं किया होगा. तो यहाँ पे हमारे पास 2 मैप्स हैं ऑफ 2 डिफरेंट टाइम पीरियड. तो मैप में हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल पहले इस एरिया में क्या चीज़ें थी, लेटर ऑन क्या डेवलपमेंट हुई हैं, उसकी जगह पे क्या नया बना दिया है या इन फ्यूचर क्या बना दिया जाएगा, हम अकॉर्डिंगली उसे एक्सप्लेन करते हैं. एंड क्योंकि ये मैप है तो डेफिनेटली हमें डायरेक्शंस को यूज़ करना होगा, हम साइड्स की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे. तो इसमें सिर्फ हमारे सेंटेंसेस हैं, बहुत इजीली जैसे हम जनरली हम बात लिखते हैं देखते हुए कि क्या लिखना है, तो हम यहाँ पे मैप को एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो दीज आर सम वर्ड्स जो हमें वैल्यू में चेंज बताते हैं, और इनका यूसेज शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू. अगर आप अपने टास्क 1 जो इंफॉर्मेशन डेटा वाला टास्क है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट और टेबल को एक्सप्लेन करना चाहते हैं. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक यू टू गो थ्रू ऑल द थिंग्स जो हमने आज डिस्कस की हैं, ताकि आपको वो क्लियर हो और फिर हम इन डिटेल वर्ड्स पे आएँ और इन्हें डिस्कस करें, और जिससे द कंसेप्ट विल बी वेरी क्लियर टू यू ईजीली. Thank you.